नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव प्रखंड में चुरचू गांव है एक, जहां पर आज एनटीपीसी कोल कंपनी के द्वारा फरमान जारी किया गया है कि आप लोग गांव एक सप्ताह के अंदर खाली कर दें। आप ये वीडियो देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताते हैं। उपरोक्त मकान को खाली कर तोड़ने नहीं दे रहे हैं, जिसकी सूचना आप लोगों को पूर्व में एनटीपीसी तथा अंचल अधिकारी के कार्यालय से दी जा चुकी है या दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को एनटीपीसी द्वारा 2 से 3 महीने के लिए या अस्थायी रूप से ठहरने की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आम ग्रामवासियों को इस घोषणा के तहत पुनः आग्रह किया जाता है, अगले 7 दिनों के अंदर उपरोक्त अचल संपत्ति को एनटीपीसी को तोड़ने हेतु सुपुर्द कर दे, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका जिम्मेवार आप लोग खुद होंगे। इसे अंतिम ताकीद समझा जाए। सब धन्यवाद। आपने वीडियो में देखा होगा कि एक गाड़ी है जिस पर माइक लगा हुआ, चोंगा लगा हुआ है, और उसमें अनाउंस हो रहा है कि आप लोग ज़मीन जो ले लिए दे दिए हैं कंपनी को, मुआवजा ले लिए, वो खाली कर दे। और अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ कि उसमें अनाउंस ये किया जा रहा है कि आप लोग जो भी मुआवजा ले लिए घर का, ज़मीन का, वो लोग 1 सप्ताह के अंदर खाली कर दें, क्योंकि आप लोग को अस्थायी रूप से 3 महीने के लिए रहने का समय दिया गया था, जो खत्म हो चुका है। और तो और जो लोग ज़मीन माफ़ी नहीं कराएं उन लोग को भी एक नोटिस दिया जा रहा है कि 3 दिनों के अंदर आप लोग ज़मीन की माफ़ी करा लें, अन्यथा कानून संगत कार्रवाई होगी। कंपनी की सभी बातें सही मैं मानता हूँ, कुछ गलत नहीं। जो ज़मीन ले लिए हैं, ज़मीन देकर मुआवजा ले लिए, उनको तो गांव खाली करना ही है। और जो माफ़ी ज़मीन नहीं करा रहे हैं उनको भी माफ़ी कराना है, क्योंकि वो खनन क्षेत्र के अंदर में आता है, वो ज़मीन ज़रूरी है। कंपनी की नहीं मिलेगा ज़मीन तो वो खनन कैसे करेगी, डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ पर अवरोध होगा। तो ये सारी कंपनी की बातें सही हैं, लेकिन हर बात कंपनी की सही नहीं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी कहती है कि लोगों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कंपनी जो गलतियाँ कर रही है उस पर कौन कार्रवाई करेगा? कंपनी जो दुनिया भर की गलतियां कर रही है उस पर भी तो प्रशासन कार्रवाई करे। अभी 1 सप्ताह के अंदर आपको बताता हूं कि लोग अगर ज़मीनें नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं कराते हैं, घर बार खाली नहीं करते, तो प्रशासन दौड़े दौड़े पहुंच जाएगी, दंडवत करते हैं। लेकिन जनता के ऊपर जो जुल्म कर रही है एनटीपीसी, उसके ऊपर प्रशासन आंख नहीं उठाएगी। और जनता के ऊपर क्या जुल्म कर रही है? लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से, लोगों की ज़मीनें ली जा रही है, उन्हें नौकरी नहीं दिया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं का कोई आता पता नहीं है। एनटीपीसी की ठेकेदार कंपनी त्रिवेणी सैनिक जो है, वो लोगों को नौकरी से निकाल रही है, लोकल लोगों को और बाहर लोगों को रख रही है। इस पर कंपनी का क्या आदेश है? इस पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकता है? रहती जमीन पर कोयला डंप कर, वो भी डंप कर दिया जा रहा है बिना मुआवजा पेमेंट का। आपको चुरचू गांव का ही बता रहा हूँ, पिछले महीने जयकरण साहब की जमीन पर बिना मुआवजा का उनके जमीन पर वो भी डंप कर दिया गया। ये कहाँ की दादागिरी है? इस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी। बाहर लोगों को नौकरी मिल सकता है, यहाँ के लोगों को नौकरी से आप निकाल दे रहे हैं, इस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर एनटीपीसी को निर्देश जारी नहीं करेगी, इस पर कोई कानून संगत कार्रवाई नहीं होगा। आप यहाँ का कोयला बेच करके पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और यहाँ पे कूड़ा के भाव में लोगों की ज़मीनें ले रहे हैं 20 लाख रुपए एकड़। एक कट्टा ज़मीन जिला दिला दीजिए हजारीबाग में, 20 लाख में मान जाएंगे। कूड़ा के रेट में ज़मीनें आप ले रहे हैं। जी हाँ, इन सभी चीज़ों पर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपने क्या दिया? यहाँ की जनता से आपने सब ले लिया। यहाँ की जनता घर बार, अपना जमीन जायदाद, पुश्तैनी मकान, सब कुछ निछावर कर दिया, सब बलिदान कर दिया, सड़क पे आ गई है। लेकिन आपने बदले में क्या दिया? मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क सुविधा क्या दिया? एक भी अच्छा अस्पताल है जिसमें गरीब लोगों का इलाज हो सके? बड़कागांव क्षेत्र में एक भी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ सकें? लोगों का शुद्ध पीने का पानी नहीं है, पानी सप्लाई होता है आपके यहाँ से? आप पूरी बिजली से पैसा कमा रहे हैं, कोयला से यहाँ बेच करके पूरे देश को बिजली दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा, इतनी भीषण गर्मी में लोग बेनी धोक रहे हैं। आपका कन्वेयर बेल्ट के लिए बिजली कम नहीं पड़ता है, 24 घंटा चलता है, और यहाँ के लोग जो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, निछावर कर चुके हैं, उसको बिजली नहीं देंगे आप। मुफ्त बिजली तो छोड़ दीजिए, पैसे दे करके बिजली नहीं मिल रहा लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब सीधा यही है कि कंपनी अगर गलत काम करे तो उस पर कोई कानून संगत कार्रवाई नहीं होगा, और जनता अगर एक बात कंपनी की नहीं माने तो कानून संगत कार्रवाई होगा। ईडीओ, बीडीओ, सीओ, अंचल और थाना प्रभारी सभी पहुंच जाएंगे जनता को लाठी लेकर के मारने भगाने के लिए। लेकिन कंपनी इतना जो दुर्दशा कर रखी है, कंपनी जो लोगों के साथ दुराचार कर रही है, उस पर कोई नहीं ध्यान देगा। सबसे पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए कंपनी। उन लोगों को ऐसी ज़िंदगी का आप गारंटी दीजिए कि जो इससे पुरानी ज़िंदगी वो जी रहे थे उससे अच्छी ज़िंदगी आप लोगों को मिलेगी। आप ज़मीन दे दीजिए, इस बात का भरोसा जीतिए, आप इस बात की गारंटी दीजिए। क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते।
चाहे लोग जैसे भी थे, खा रहे थे, कम खा रहे थे, पी रहे थे, कम पहन रहे थे, लेकिन अपने बाप दादा की ज़मीन पर, पुरखोज की ज़मीन पर वो खुशी से रह रहे थे। लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपकी ज़मीन लेने के बाद इससे अच्छी ज़िंदगी आपको हम देंगे? जब नहीं दे सकते हैं तो दादागिरी मत कीजिए। लोगों का पहले भरोसा जीतिए, उसके बाद उन्हें गाँव से और घर से निकालने की बात कीजिए।